ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने एक वनस्पति के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वनस्पति से हम अपने रुके हुए कार्य कर सकते हैं। सनातन धर्म में पहाड़ों को, नदियों को, वनस्पति को एक भगवान का रूप ही माना गया है, इसलिए इन सबको यहाँ पूजा जाता है। जिन जड़ी बूटियों को हम भगवान की तरह मानते हैं उनका कोई तो फायदा होगा, ये तो मानने वाली बात है। और हमने आपको इससे पहले वीडियो में कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया भी था कि उनका तंत्र प्रयोग क्या होता है। अगर उसको विधि विधान के साथ हम उखाड़ के ले आएं और उसका पूजन करें तो हर मुसीबत का हल जड़ी बूटी के द्वारा किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे अपामार्ग की कि अपामार्ग क्या होता है और किस काम में आता है। अपामार्ग एक पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये बरसातों में पनपता है। इसके फल लगता है जो वो कांटों की तरह होता है, वो ऊपर को होते हैं। ये मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। ये जंगल में खड़ा अपामार्ग, आप इसको देख सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। जब भी आपको लाना पड़े, अगर इसकी पहचान होगी तो ज़रा आसान हो जाएगा। इसे लटजीरा चिरचिटा भी कहा जाता है। रवि पुष्य योग में आपने इसको उखाड़ के लेके आना है। इसकी विधि हमने इससे जो पहली वीडियो है उसमें दे दी है कि कैसे इसको उखाड़ के लाना है। किसी भी जड़ी बूटी को कैसे उखाड़ के लाना है। सब जड़ी बूटियों की उखाड़ने की विधि रवि पुष्य योग में एक जैसी ही होती है। तो अगर दोबारा बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने उखाड़ने की विधि, इससे ये पहली वीडियो है मंत्रिक विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, उसमें से आपने ले लेना है। अगर वो विधि आप जैसा वहाँ बताया गया है वैसे ही इसको उखाड़ेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। जो आप अपामार्ग लाए हो पूरा विधि विधान के साथ रवि पुष्य योग में, वो अपने लाल कपड़े में संभाल कर रखना है। और उसकी डंडी अगर आप दातुन करते हो तो कुछ ही दिनों में आपको वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि का मतलब आप जो कहोगे वो सच हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्रयोग को कभी गलत नहीं करना चाहिए। किसी को कोई बद्दुआ या किसी को कोई गलत बोलना ऐसा नहीं चाहिए। अगर भगवान की ये दी हुई चीज़ है तो इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको ये वाक सिद्धि हो जाएगी इसकी दातन करने से। लेकिन अपामार्ग सिद्ध योग में ही लाया गया होना चाहिए। अगर पूरे प्रोसीजर के साथ आप अपामार्ग लेके आए हो तो इसके ये बीज हैं, उनमें से चावल जो निकलते हैं, चावल तक की तरह दाने से निकलते हैं, बीज निकलते हैं। अगर उन बीजों को आप अपामार्ग की ही जड़ में रख दो तो धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर इसकी जड़ को जलाएंगे एक दीपक की भांति तो आप एक छोटे बच्चे को जो 11 साल से कम हो उसका ध्यान केंद्रित करवाएंगे उस लो पर, उस जलती हुई चिरमिटा की जड़ पर, तो उस बच्चे को भगवान के दर्शन होंगे उस अग्नि में। वनस्पति के ऐसे फायदों का अब भारत में नहीं विदेशों में भी इसका प्रचलन हो गया है। हम पश्चिम की चकाचौंध में इतना भ्रमित हो गए थे कि हमने अपना बेस छोड़ दिया था। लेकिन आज पश्चिम देशों में भी वनस्पति से मंत्रों द्वारा इलाज किया जा रहा है। जब कोई भी बूटी जंगल से ऐसे प्रोसीजर के साथ जैसे हमने बताया है वैसे अगर लाकर उसका चूर्ण बना के या औषधि बना के ली जाए तो उसका जो फायदा है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। नवरात्रों में या दिवाली में किसी भी शुभ मुहूर्त में जो अपामार्ग है उसकी जड़ अगर तिजोरी में रखेंगे तो धन की वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक लिखा गया है कि अगर इसकी अग्नि जलाई जाए
फिर रवि पुष्य योग में जो सिद्ध की हुई आपने बूटी लाई है रवि पुष्य योग में, उससे जो अगला रवि पुष्य योग आएगा, अगर कुछ पोर्शन उसका जलाकर अंजन बना लें, काजल, तो वो काजल आंखों में डालेंगे तो जहां तक लिखा गया है कि आपको धरती में गड़ा हुआ धन भी दिखाई दे सकता है। और जहां ये बूटी होगी वहां पे नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ज्योतिषचार्य के अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गोरोचन के साथ अपामार्ग की जड़ को पीसकर अगर तिलक लगाया जाए तो आदमी दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। यह एक ऐसा पौधा है, अगर किसी को अधिक भूख लगती हो तो वो उसका चूर्ण ले सकता है, उसकी भूख सामान्य हो जाएगी। अधिक प्यास लगती है, इसका चूर्ण ले ले तो प्यास सामान्य हो जाएगी। मोटापा है, इंद्रियों में दुर्बलता है, संतानहीन है, तो इसका चूर्ण बहुत लाभदायक है। तो आज हमने आपको अपामार्ग के फायदे गिनवाए हैं। आपने बताए गए नियमों के अनुसार ही इस बूटी का इस्तेमाल करना है, तभी ये आपको पूर्ण फायदा दे पाएगा। और आप बताए गए नियमों की पालना करते हुए इस बूटी को लेके आएं और जैसे बताया गया है वैसे इसका प्रयोग करें, तो आपको जो हमने इस वीडियो में बोला है वो जरूर प्राप्त होगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।